सबसे पहले तो ये सच्चाई जान लो कि लेट्स फ्रेंड बोलकर वो कभी भी आपको रिजेक्ट नहीं कर रही होती है, बस वो आपकी वैल्यू को टेस्ट कर रही होती है। और अगर आपने उसके लेट्स बी फ्रेंड को गलत तरीके से रिएक्ट कर दिया ना, तो वो आपको हमेशा के लिए फ्रेंड जोन कर देती है, गेम वहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो हाई चांसेस हैं कि लड़की ने आपको फ्रेंड जोन कर दिया है, या फिर आप फ्रेंड जोन को एस्केप करना सीखना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि किस तरीके से, कौन सी ऐसी वो चीज होती है जो कि आपको फ्रेंड जोन में हमेशा बनाए रखती है, कौन सी वो क्वालिटी होती है जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही में लड़की किसी भी लड़के को फ्रेंड जोन करती क्यों है, उससे वो इंटरेस्टेड तो होती है, वो पसंद तो कर रही होती है, लेकिन फिर भी फ्रेंड बनाकर क्यों रखना चाहती है, वो सारी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी होगी। और फ्रेंड जोन से कैसे खुद को रिएक्ट करना चाहिए, जब लड़की कहे ना सिर्फ दोस्त बनकर रहते हैं, तो उस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। और साथ में इस वीडियो को देखने के बाद आपको फ्रेंड जोन पर दूसरी वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना अगर आप लाइफ में कभी फ्रेंड जोन हुए हो या फिर आगे फ्रेंड जोन ना हो उसके लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले आप यही जानिए कि फ्रेंड जोन होता क्यों है। जब भी कोई लड़की आपको फ्रेंड जोन करती है ना, तो हर लड़की का रीजन बिल्कुल सेम नहीं होता है, कुछ डिफरेंट रीजंस होते हैं जो मैं आपको बताता हूं, उसे आप अपनी सिचुएशन से मैच करके देखिए। सबसे पहला रीजन होता है कि अट्रैक्शन कभी था ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि लड़की सिर्फ आपको फ्रेंड्स की नजर से ही देख रही हो, जेन्युइनली सिर्फ आपके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहती है, उसके अंदर जो अट्रैक्शन का स्पार्क था ना, वो आपके लिए कभी था ही नहीं, वो जीरो था। फिर वहां पर कितना भी आप कोशिश कर लो, कितने भी एफर्ट्स डाल लो, फोर्स करने से वहां पर कुछ भी नहीं होने वाला है। दूसरा रीजन हो सकता है आपकी टाइमिंग भी गलत हो सकती है। हो सकता है कि उसके ऊपर करियर का बहुत ज्यादा प्रेशर हो, स्टडीज का प्रेशर हो, या फिर वो इमोशनली बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हो, या फिर पास्ट रिलेशनशिप का वो बैगेज लेकर चल रही हो। अभी वो जिसे कहते हैं आपसे अट्रैक्टिव तो फील करेगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कमिटमेंट कर दे या फिर एबिलिटी शो करना शुरू कर दे, केयर वगैरह, वो सब वो नहीं करना चाहेगी, क्योंकि पास्ट में पहले से वो भरी पड़ी है। तीसरा रीजन होता है कि उसने आपको हमेशा ऑप्शन की तरह ही देखा, कभी भी प्रायोरिटी पर नहीं रखा, कि उसकी लिस्ट में आप चौथे पांचवें नंबर पर आते हो और भी उसके पास काफी बेटर ऑप्शंस हैं, तो कभी भी आप उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में थे ही नहीं, तो फालतू की कोशिश करके अपना टाइम ही वेस्ट करोगे। फोर्थ रीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पहले अट्रैक्शन था, बट आपकी कुछ मिस्टेक्स की वजह से आपने अट्रैक्शन को किल कर दिया। जैसे कि आप ओवरली नाइस बन गए, आप ज्यादा फास्ट बन गए, जल्दी जल्दी फ्यूचर की बातें करने लगे, फ्यूचर की प्लानिंग करने लगे, मिस्ट्री बिल्कुल ही खत्म कर दी, सब कुछ रिवील कर दिया, बिल्कुल भी बाउंड्रीज सेट करके नहीं चले, तो वहां पर अट्रैक्शन होगा भी, तब भी आपको फ्रेंड जोन करेगी, क्योंकि वो फीलिंग्स आएगी नहीं। और लड़की का क्या होता है, जब तक उसके इमोशंस नहीं जागते, फीलिंग्स नहीं जागती, तब तक वो कमिटमेंट नहीं करती है। फिफ्थ रीजन काफी ज्यादा डेंजरस होता है, जो कि पूरी तरीके से गलत होता है, कि वो सिर्फ आपको एक फ्रेंड की तरह रखना चाह रही है और लड़कों को भी डेट करना चाह रही है साथ के साथ। तो वो जिसे कहते हैं, ये सबसे ज्यादा डेंजरस रीजन होता है। इसमें आपको कभी भी नहीं फंसना है कि सिर्फ बॉयफ्रेंड बेनिफिट्स विदाउट एनी कमिटमेंट, ये ज्यादातर होता ही है। तो ऐसे में आपको नहीं जाना। और करना क्या है, कैसे आपको रिएक्ट करना है, जब लड़की बोलती है ना कि हम सिर्फ दोस्त रहते हैं ना, हमें साथ में आगे नहीं चलना है, उस पर कैसे रिएक्ट करना है वो आगे बता रहा हूं। और साथ में फ्रेंड जोन कैसे एस्केप करते हैं वो समझ लीजिए। अब फ्रेंड जोन होने के बाद आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आप फ्रेंड जोन को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लो। ये एक तरीके से हॉनेस्ट चेक होता है कि मैं उसकी रोमांटिक फीलिंग्स को पूरी तरीके से जीरो कर सकता हूं। अगर आप कंफर्टेबल हो, दूसरे लड़के को डेट करे, दूसरे लड़के के साथ सेक्स करे, या फिर जिसे कहते हैं आपको हमेशा बेस्टी बनाकर ही रखे, वो चीज आप एक्सेप्ट कर लोगे। खुद से सवाल पूछो, क्या मैं पूरी तरीके से अपनी जेलसी को कंट्रोल कर पाऊंगा, या फिर मैं पूरी तरीके से थर्ड व्हील बनकर भी खुश रह पाऊंगा? अगर इसका आंसर नो है, तो ये ऑप्शन चुनना हमेशा आपको इमोशनली डिस्ट्रॉय ही करेगा। सेकंड ऑप्शन होगा फ्रेंडशिप को रिफ्यूज करो, प्लस में रोमांटिक काउंटर को ऑफर करो। अब इस ऑप्शन को ज्यादातर लड़के चूज करते ही नहीं है, इसी वजह से वो हार जाते हैं। अगर लड़की आपको फ्रेंड जोन कर रही है ना, बोल रही है कि सिर्फ फ्रेंड्स बनकर रहते हैं, तो आप कामली उससे बोल सकते हो कि आई रिस्पेक्ट व्हाट आर यू सेइंग, लेकिन सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। अगर तुम किसी रोमांटिक एंगल से मेरे साथ चीजों को एक्सप्लोर करना चाहती हो, तो लेट्स टेक इट स्लो एंड सी वेयर इट गोज। ये चीजें आपको बोल देनी है। इसका सीधा मतलब ये होगा कि आप बिल्कुल भी बैगिंग नहीं कर रहे हो, ना ही कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, जस्टिफाई एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं, कि मैं कैसा लड़का हूं या फिर मैंने इतने ज्यादा एफर्ट्स डाले, वो सब कुछ भी नहीं। बस बॉल उसके कोर्ट में डाल देनी है। अगर वो अच्छे एक्चुअल में इंटरेस्टेड होगी, उसके अंदर अट्रैक्शन था, वो चीजों को आगे बढ़ाएगी, कमिटमेंट भी आएगी, सारी चीजें होंगी। और अगर नहीं होता है तो आपको क्लियरिटी तो मिली गई ना, फिर अपना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करो। ऐसे जिसे कहते हैं ऑप्शन में मूव ऑन कर जाना ही बेस्ट ऑप्शन होगा। और थर्ड ऑप्शन भी यही होता है, वॉक अवे, जो कि मोस्ट पावरफुल ऑप्शन
ऑप्शन होता है ये हार्ड तो होता है बट सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी होता है। जब आप जिसे कहते हैं कामली चीजों को पीछे करना शुरू कर देते हो, अपनी अटेंशन को वापस खींचते हो, जहां पर ड्रामा नहीं करते हो, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ अपनी लाइफ पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर देते हो, उसकी लाइफ से पीछे हट जाते हो। क्योंकि और लड़के क्या कर रहे होते हैं, बैगिंग कर रहे होते हैं, अपनी वैल्यू को अपनी वर्थ को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से अट्रैक्शन जगा लूं, बट वो काम आप नहीं करते हो और फ्यूचर में जाकर कहीं ना कहीं उसे आपकी वैल्यू जरूर से रियलाइज होती है, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू को प्रूव करने की कोशिश नहीं करी होती है। अगर उसे रियलाइज होगी तो आपकी लाइफ में जरूर से वापस आएगी, और नहीं भी आती है तो भाई आप पहले ही जीत चुके हो, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तो बचा लिया ना। जो लड़के बैगिंग करके खो देते हैं वो आपको नहीं करना है। अब आप इन तीनों में से कौन से ऑप्शन को चूज करने वाले हो वो मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना, ताकि मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकूं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज भी जान लीजिए कि फ्रेंडशिप में फंसने की कोर मिस्टेक्स क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहली मिस्टेक होती है कि आपकी इंटेंशन स्टार्टिंग से क्लियर ही नहीं होती है। आपको पता ही नहीं होता है कि इस रिलेशनशिप से मैं क्यों जुड़ा हूं, मुझे चाहिए क्या। आपके मन में बहुत ही ज्यादा डर होता है कि अगर मैंने चीजों को आगे बढ़ाया ना तो कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे या फिर मेरी फ्रेंडशिप ही ना चली जाए। इसकी वजह से आप चीजों को आगे नहीं बढ़ाते हो। दूसरा होता है कि आप नाइस गाय सिंड्रोम के शिकार हो गए होते हो कि सबकी जो जिसे कहते हैं मिस्टेक्स है ना, सबकी लाइफ की जो कमियां हैं उन्हें मुझे फुलफिल करना है, उन्हें मुझे अच्छा फील कराना, उनकी प्रॉब्लम्स पहले, मेरी लाइफ तो बाद में। सबसे वो वाली बहुत ही बड़ी गलती होती है। आप बहुत ही ज्यादा अवेलेबल रहते हो और अपनी लाइफ को बिल्कुल ही पीछे कर देते हो, गोल्स को पीछे कर देते हो, और हमेशा लोगों के लिए एक इमोशनल लेबर की तरह बने रहते हो। वो आपको बैंडेज की तरह यूज करते रहते हैं। हमेशा एक चीज याद रखो कि नाइस बनना बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है। स्पाइन का सीधा होना बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। स्पाइन क्या होती है? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, कि वहां पर मैं अपना टाइम नहीं देता हूं, जहां पर एफर्ट जिसे कहते हैं फालतू में मारे जा रहा हूं, रिजल्ट कुछ है नहीं। अब फ्रेंड जोन से बाहर निकलने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स को फॉलो करो। सबसे पहला स्टेप होगा उसे फोकस से हटाओ। जो आप उसे अटेंशन अभी भर भर कर दे रहे थे ना, जो उसकी ईगो को बहुत ही ज्यादा बूस्ट कर रहा था, आपकी जो अटेंशन होती है वो उसकी ईगो के लिए एक ऑक्सीजन की तरह होती है, तो उसे देना थोड़ा कम करो। बेसिकली अपनी लाइफ का सेंटर चेंज करो। अचानक से कट ऑफ नहीं कर देना है, धीरे धीरे चीजों को कम कर देना शुरू कर देना है। सेकंड स्टेप होगा थोड़ा सा अनअवेलेबिलिटी को लेकर आओ। मतलब जहां पर इंस्टेंटली आप कॉल पिक कर लेते थे ना, अब वैसा नहीं होने वाला है। कभी कभी आप चीजों को इग्नोर भी करोगे, टालना भी शुरू कर दोगे। जैसे सिंपल सी लाइन बोल सकते हो कि आज मैं बिजी हूं, मे बी नेक्स्ट डे हम ट्राई कर सकते हैं। थर्ड स्टेप होगा प्लेइंग फील्ड को इक्वल लेकर आओ। दोनों ही तरफ से चीजें बैलेंस में होनी चाहिए। फ्री में जो आप भर भर कर फेवर दिए जा रहे थे ना, अब वैसा आपको नहीं करना है। एयरलिफ्ट क्या होता है? डायरेक्टली मना नहीं करना है, बस इतना बोलना है कि मैं तुम्हारे लिए काम कर तो दूंगा, बट आज का लंच तुम्हारी तरफ से होगा या फिर डिनर तुम्हारी तरफ से होगा, बिकॉज बाउंड्री इज इक्वल टू रिस्पेक्ट। फोर्थ स्टेप में अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट को प्रायोरिटी पर लेकर आओ। आप जो जिम वगैरह करते हो ना, आपकी सोशल स्किल्स होती है, लोगों से ज्यादा ज्यादा आप बात कर पाते हो, उन चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए। फिफ्थ स्टेप के अंदर आप कॉन्टैक्ट गैप को थोड़ा सा बढ़ाओ। अचानक से डिसअपीयर नहीं होना है, बस कॉन्टैक्ट कर देना, थोड़ा सा कम कर देना है। अभी तक जो आप नीडी एक्शन लिए जा रहे थे ना, बहुत ही नीडी बिहेव कर रहे थे कि जल्दी से चीजों पे एग्री कर रहे थे ताकि फ्रेंडशिप खत्म ना हो जाए, वो करना थोड़ा सा कम कर देना है। अगर वो पूछती है ना कि तुम कहां थे, वेयर यू हैव बीन, तो इसका आंसर आपको सिंपल सा ये देना है कि बस लाइफ चल रही है, मैं मजे से जी रहा हूं। बस कामली जी कहते हैं डिटैचमेंट को शो करना है। कोई भी फालतू का चुतिया पानी कि आप एंग्रीनेस को शो कर रहे हो, वो गलती नहीं करनी है। सिक्स स्टेप के अंदर आप अपने गेम को थोड़ा सा इंप्रूव करो और भी लड़कियों से आसपास में बात करो, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप कंफर्टेबल फील करना शुरू कर दोगे। बिकॉज जब तक आपके अंदर फियर ऑफ लूजिंग होगा या फिर आप बहुत ही नर्वस फील करते रहोगे, तब तक आप रियल कॉन्फिडेंस को बिल्ड नहीं कर पाओगे। कभी भी जिसे कहते हैं बात करने में हिचकिचाना नहीं है, और जो होता है ना रिजेक्शन में बिल्कुल भी टूटना नहीं है। सेवन स्टेप फाइनल होगा फीमेल अटेंशन को विजुअल होने दो। जो आपके फियरलेस अटेम्प्ट्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं, और सोशल प्रूफ भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब आपके आसपास और भी फीमेल्स होंगी ना जो आपको पहले से अटेंशन दे रही हैं, तो उसकी आंखों में भी ये चीज दिखेगी कि हाँ इसकी लाइफ में और भी क्वालिटी वुमेन्स हैं, तो ये उनसे बात करके उन्हें कंफर्टेबल पहले से फील करा रहा है, तो मैं इसे कैसे रिजेक्ट कर सकती हूँ। उसके पास तो पहले से ही वैल्यू है, तो उसे जो होता है ना कि वैल्यू लूज होने का वो जो एहसास होता है वो फील होगा। तो पूरी वीडियो का फाइनल कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि आप अपनी मेंटेलिटी को, अपनी फ्रेम को शिफ्ट करो। हमेशा ये लाइन याद रखो कि फ्रेंड जोन कभी भी कोई पनिशमेंट नहीं होती है, ये एक तरीके से आपके लिए फीडबैक की तरह वर्क करता है कि हाँ ये गलतियां मैं कर रहा था, ये मिस्टेक्स कर रहा था, अब मुझे इनको सुधारना है। हमेशा अपने दिमाग में एक लाइन रखो, डोंट चेज वुमेन, चेज एक्सीलेंस, वुमेन फॉलो। और अगर किसी को जिसे कहते हैं आपकी खूबियां नहीं दिख रही हैं, आपकी वैल्यू नहीं दिख रही है, तो आपकी ग्रेटनेस को भी डिजर्व नहीं करता है। जब आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना, तो उसको वैल्यू लॉस होने का जिसे कहते हैं अपने आप ही एहसास होगा, अपने आप ही फील होगा कि मैंने क्या क्या खो दिया इस बंदे को खोकर। बट अगर आप बैगिंग करते हो और जबरदस्ती मनाने की या फिर कन्विंस करने की कोशिश करते हो, उससे कभी भी कुछ नहीं होने वाला है। अब इसे रियल लाइफ में अगर आप नहीं अप्लाई कर
पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार ऐसे अगर मैं करता हूं मेरी सिचुएशन में तो कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है, तो मुझसे आप वन ऑन वन कॉल पर भी बात कर सकते हो, अपनी सिचुएशन को डिस्कस कर सकते हो। उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप जिसे कहते हैं कॉल सेशन को बुक कर सकते हो। बाकी अगर आप वीडियो को पूरा देख गए हो ना, तो आप अपनी रिलेशनशिप्स को वाकई में सीरियस ले रहे हो, तो एक वीडियो मैं आपको और रिकमेंड करना चाहूंगा जिससे कि आप डेटिंग लाइफ में एक लेवल और ऊपर जा सकते हो। इस वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है कि कैसे आप 99% ऑफ द टाइम वुमेन से वो सब पा सकते हो जो भी आप पाना चाहते हो। डायरेक्टली मांगते हो तो आप हमेशा ही गेम में हार ही जाते हो। कैसे आप इसके इंडिविजुअल स्विच को एक्टिवेट करके और सारी चीजों को आगे लेकर जा सकते हो, वो सामने जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है ना, उसमें डिटेल में समझा दिया है। उस वीडियो को काफी लोगों ने पसंद भी करा है, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप एक बार क्लिक करके देख लें, आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल होगी डेटिंग में नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए। मैं भी आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहे। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।